हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ पेपर पे प्लेन ब्लाउज की कटिंग किस तरह से होती है। इस साइज की एक न्यूज़पेपर ले लेंगे और देखिए इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे तो चौड़ाई ज़्यादा लग रही है और लंबाई कम, तो इस तरह से फोल्ड नहीं करेंगे। फोल्ड को इस तरह करनी है ताकि जो लंबाई है वो ज़्यादा लगे और चौड़ाई आपकी घटेगी नहीं। इस तरह से करनी है कि चौड़ाई लंबाई जो है वो ज़्यादा रहे। इस तरह से फोल्ड कर लेनी है पहले। और मैं ब्लाउज की सारा हिस्सा इसमें निकाल के दिखाने वाली हूँ, सब पार्ट को। पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। पहले बैक साइड की हमें लंबाई लेनी है, तो लंबाई मैं इसकी 10 इंच ले रही हूँ और इसमें नीचे से फोल्ड करने के लिए 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली जाती है। टोटल मैं सारे 11 इंच ले रही हूँ इसको और 10 इंच का ये ब्लाउज बनेगी और 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ और इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। ये हिस्सा हमारी फोल्ड में चली जाती है। अब हमें शोल्डर की नाप लेनी है। शोल्डर की नाप मैं 5 इंच ले रही हूँ टोटल। और गले की चौड़ाई लेनी है, ये 3 इंच लेनी होती है और इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद गले की लंबाई लेनी है। गले की लंबाई मैं 8 इंच ले रही हूँ और इसको इस तरह से देखिए चौकोर करनी है। पहले 3 इंच का इस तरह से मार्किंग करनी है। उसके बाद इस तरह से सीधी लाइन बना लेनी है। स्केल की सहायता से या इंची टेप की सहायता से भी आप बना सकते हैं और इस तरह से चौकोर कर लेनी है और यहाँ हल्का गोल कर लेनी है। गोल गला की कटिंग करनी है। तो अब हमें बाजू साइड की नाप लेनी है। बाजू साइड में 6 इंच ले रही हूँ और 6 इंच पर इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है, सीधी लाइन। और इसको भी इस तरह से देखिए पहले चौकोर करनी है और इसे भी हल्का इस तरह से गोल कर लेनी है। और जहाँ से बाजू लिए हैं वहीं से हमें चेस्ट की नाप लेनी है। तो चेस्ट में 8 इंच ले रही हूँ और यहाँ से फिर 1 से 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेनी जाती है, ये सिलाई में चली जाती है। अब ये बैक साइड की मार्किंग हो गई है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए ये बैक साइड की कटिंग हो गई है। अब इसी की सहायता से हम आगे की कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड की बैक साइड को ले लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे और फ्रंट साइड की आगे की थोड़ी कम कटी जाती है, तो इस तरह से देखिए नाप ले लेनी है जितना कम काटना है। 3 इंच की पट्टी लगेगी, 3 इंच का इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और जहाँ मार्किंग करनी है वहाँ पर इसको इस तरह से रखनी है। इधर भी मार्किंग कर लेनी है, उसी की सहायता से देखिए यहाँ पर रख लेनी है, ये निशान को मिलाते हुए। और बैक साइड को इस तरह से रख लेनी है और इस तरह से मार्किंग कर लेनी है शोल्डर की पहले, उसके बाद बाजू साइड और इस साइड में भी इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। और उसके बाद आगे की गला का नाप लेने के लिए इंची टेप से नापेंगे हम। ये थोड़ा छोटी रहेगी, तो ये मैं 5 इंच का ले रही हूँ और इसको इस तरह से गोल कर लेंगे। इसको भी पहले चौकोर करेंगे फिर इस तरह से गोल कर लेंगे। अब ये फ्रंट साइड की भी मार्किंग हो गई है, इसकी भी कटिंग कर लेंगे। बैक साइड से फ्रंट साइड थोड़ी छोटी रहती है क्योंकि इसमें नीचे से पट्टी जोड़ी जाती है।
देखिए ये फ्रंट साइड की भी कटिंग हो गई है। अब इतने से पेपर में हमें बाजू निकालनी है और पट्टी निकालनी है, तो उसको देखिए किस तरह से निकालेंगे। पहले पेपर को इस तरह से रख लेनी है और फ्रंट साइड को देखिए इस तरह से रख के नाप लेनी है, या बैक साइड को भी रख के नाप लेनी है। इस तरह से बैक साइड को रख लेंगे और इसकी चौड़ाई नाप लेंगे, और यहाँ से जितना पट्टी निकालनी है उसकी लंबाई भी इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और इंची टेप से भी एक बार इसको नाप लेंगे। ये 3 इंच की, एक साइड में 3 इंच है और दूसरी साइड में थोड़ा ज़्यादा होती है, तो 3.5 से 4 इंच लेंगे और इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। और फिर एक बार फ्रंट साइड को इस तरह से रख लेनी है और इसकी चौड़ाई में मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। अब पट्टी की मार्किंग हो गई है, अब इसकी भी कटिंग कर लेनी है। अब इसमें हम बाजू निकालेंगे, तो बाजू को निकालने के लिए इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, तो ये लंबाई अगर ये घट रही है तो यहाँ हम दूसरा पेपर रखेंगे। पेपर को देखिए इस तरह से रख लेंगे, जिससे ये चौड़ाई जो है ये बढ़ जाएगी। इसको हमें डबल करके रखनी है क्योंकि 2 बाजू निकाली जा रही है। इस तरह से देखिए रखनी है डबल करके कपड़ा या पेपर को। अब इसके बाद बढ़ जाएगी, तो इस तरह से चौड़ाई ले लेनी है। चौड़ाई में 5 इंच ले रही हूँ और इसके बाद यहाँ एक मार्किंग होती है, ये 2.5 इंच की हो रही है और इसके बाद यहाँ 3 इंच की मैं लंबाई ले रही हूँ और इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। और 0.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है, ये सिलाई में चली जाती है। अब इसकी कटिंग इस तरह से कर लेनी है। इस ब्लाउज में टोटल 4 पार्ट निकलते हैं और देखिए इस तरह से इसको सिलाई कर देंगे तो ये बाजू जॉइंट हो जाएगी। ये बाजू भी निकल गई। अब हमें फ्रंट साइड में देखिए एक मार्किंग लगाई जाती है, इस तरह से मार्किंग लगाई जाती है। 3 इंच की लंबाई लेंगे गले से, गले के पास से। उसके बाद यहाँ से चौड़ाई लेंगे 3 इंच का ही, और उसके बाद सबसे नीचे से 4 से 4.5 इंच तक लेंगे इसकी चौड़ाई, और फिर 2.5 इंच यहाँ भी लेंगे लंबाई इस तरह से, और इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। और उसके बाद बाजू साइड से देखिए इस तरह से करनी है मार्किंग। जहाँ से 5.5 तक 6 इंच आ रही है, वहाँ से फिर हमें 2.5 इंच तक ले इस तरह से मार्किंग करनी है। और एक यहाँ जहाँ से फिटिंग होती है इधर साइड से भी एक मार्किंग करनी है। टोटल 4 मार्किंग होती है इस तरह से, और इसी को हमें गढ़ा कर लेनी है। ये सादा ब्लाउज में इस तरह से ही मार्किंग होती है, और इसके बाद हमें इस तरह से दूसरे साइड में उसकी छाप ले लेनी है। इस तरह से पेपर को रख कर दबा देनी है, दूसरे साइड में हल्का छाप आ जाती है। फिर इसको चौक मिट्टी से हम इसको गढ़ा कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये पट्टी जुड़ेगी यहाँ पे, और ये जो आगे का ये पार्ट है इसकी हमें कटिंग कर लेंगे। यहाँ बटन लगती है, आगे की साइड ओपन कर लेंगे और इस तरह से ये पट्टी लगेगी। अब इस ब्लाउज की ये कटिंग हो चुकी है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।